Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself, Deepan Kumar Sharma from Daffodils School. सभी ठीक होंगे और ऐसी उम्मीद के साथ आगे चलते हैं। क्लास 5th की EVS का चैप्टर नंबर 18 टाइप्स ऑफ हाउसेज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो ध्यान दें, सभी अपनी बुक्स को ओपन कर लें और बुक्स के रीडिंग करते ध्यान दें, साथ साथ रीडिंग करते जाएं। टाइप्स ऑफ हाउसेज मीन्स होता है तरह तरह के घर। किस तरह के घर आपने देखे होंगे। कई आपने घर तो देखे हैं, लेकिन बहुत प्रकार के घर होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कोई RCC वाला घर है, कोई हट्स का घर होता है झोपड़ी वाला, कोई लकड़ी का घर आपने भी देखा होगा, कोई लोहे का घर देखा होगा, आपने बर्फ़ वाला घर भी देखा होगा। तो आपने कई टाइप्स के घर देखे होंगे, कई मल्टी स्टोर्स एंड कई स्मॉल हाउसेज, कई आपके झुग्गी झोंपड़ी वाले भी होते हैं। तो इस तरह से कई प्रकार के आपने घरों को देखा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यही पुटअप होता है कि जो हाउस है उसको बिल्ड बनाने में मटेरियल्स कौन कौन से लगते हैं। कि आपसे पूछ लिया जाए कि हाउस को बिल्ड करने में मटेरियल्स कौन कौन से लगते हैं, तो आपको आने चाहिए वुड, सीमेंट, कंक्रीट एंड स्टोन, ब्रिक्स, सैंड, ETC आदि बहुत सारे रॉड्स। आप रॉड भी ले सकते हो, आजकल तो रॉड वाले मकान बनते हैं RCC। तो कई ये आपके क्या से होते हैं, ये उसके मटेरियल्स होते हैं। अब आपको चैप्टर की तरफ देखें। लुक एट द हाउस अराउंड ऑफ यू, यानी आपने अपने आसपास चारों ओर कई सारे घर देखे होंगे। सम आर कच्चा हाउस एंड सम आर पक्का हाउस। अब दो बातें आई है यहाँ पर, एक कच्चा हाउस और एक पक्का हाउस। कच्चे जो हाउस होते हैं जो मिट्टी से, कीचड़ से एंड जो वुड से बने हो या जो घास फूस होती है उससे मिलकर जो बनते हैं, वो आपके कच्चे हाउस होते हैं, यानी झोपड़ी वाले घर। झोपड़ी वाले घर कच्चे हाउस के अकॉर्डिंग आते हैं। एंड पक्के हाउस में जो आपके मकान्स होते हैं जिसमें किस किस से, ब्रिक्स से, सीमेंट से, स्टोन से, सैंड से एंड कंक्रीट से मिलकर, एंड रॉड, आज के ज़माने में रॉड का इम्पोर्टेंस है, तो रॉड से जो मिलकर बनते हैं वो आपके पक्का हाउस में आते हैं। पक्के हाउस आपके मल्टी स्टोर कई मंजिला होते हैं, लेकिन जो कच्चे हाउस होते हैं वो स्मॉल हाउसेज होते हैं, छोटे छोटे घर। सम हैव ओनली ग्राउंड फ्लोर एंड सम आर मल्टी स्टोर। कोई तो बहुत एक मंजिला यानी ग्राउंड फ्लोर ही होते हैं स्मॉल हाउसेज, एंड कई सम्स आर मल्टी स्टोर यानी कई मंजिला घर भी होते हैं। वी नीड, हमें आवश्यकता होती है मैनी काइंड्स ऑफ मटेरियल, कई तरह के मटेरियल्स की फॉर बिल्डिंग दीज हाउसेज। उन घरों को बनाने के लिए कई तरह के मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। सम हाउसेज आर पलातियल एंड ब्यूटीफुल आल्सो, यानी कई जो घर हैं वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। कई घर आपको देखने में इतने सुंदर लगते हैं कि वाओ, क्या कौन सा कितनी सुंदर घर है ये। तो कई घर ऐसे कई मंजिला होते हैं और कई सुंदर घर भी आपने देखे होंगे। ए हाउस में भी कच्चा और पक्का, एक घर कच्चा और पक्का हो सकता है, बट देयर शुड बी अरेंजमेंट्स फॉर लाइट एंड फ्रेश एयर इन ऑल ऑफ देम, यानी चाहे वो कच्चा घर हो या वो पक्का घर हो, उसके अरेंजमेंट में उसमें रहने वाले लोग अपने लिए लाइट और फ्रेश एयर यानी ताज़ा हवा का अरेंजमेंट रखते हैं, उसकी सुविधा अपने घर में रखते हैं। एज दिस कीप अस हेल्थी, ताकि वो क्या बने रहें, अपने जीवन को स्वस्थ बनाकर रखें। लुक एट द हॉल ऑफ योर स्कूल, द डोर्स एंड द विंडोज आर फेसिंग ईच अदर। आपने अपने स्कूल को भी देखा होगा जिसमें गेट्स होंगे, डोर्स, दरवाजे, विंडो, और कई सारी आपके कमरे में विंडो भी होती है, डोर भी होते हैं, तो इसके वो सब एक दूसरे से जुड़े रखते हैं। दिस अरेंजमेंट एंश्योर्स
अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ लाइट एंड फ्रेश एयर, उन कमरों में इनफ पर्याप्त लाइट यानी प्रकाश की और फ्रेश एयर यानी ताज़ा हवा की अरेंजमेंट्स या सुविधा उपलब्ध रहती है कि आपको पर्याप्त मात्रा में लाइट भी मिले उस कमरे के अंदर और उस कमरे के अंदर आपको एयर यानी हवा भी मिलती रहे। तो ये चैप्टर, अब कल हम इससे आगे बढ़कर आरसीसी रूफ के बारे में, इग्लू हाउस के बारे में, कोस्टल हाउसेज के बारे में एंड हिली हाउसेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो होते क्या हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, तो ध्यान दे। एक नाइट शेल्टर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, उसको भी हम कल समझेंगे। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा एंड लर्न इसको रीडिंग करें अपने घर पर बुक में से, और कोई प्रॉब्लम हो तो टीचर से कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।